एक ऐसी नदी जिसको पवित्र का प्रतीक माना जाता है, जिसको ज्ञान का भंडार माना जाता है, जिसका जिक्र वैदिक पुराण, मिथ और लेजेंड्स में किया गया है। जी हाँ, मैं वन एंड ओनली सरस्वती रिवर की बात कर रहा हूँ। इसका ताल्लुक यमुना और गंगा नदी से किया गया है। बट अब एक सवाल आता है कि इतनी पवित्र नदी को आज तक किसी ने देखा क्यों नहीं, और यह नदी गायब कैसी हुई। सो व्हाट्स अप गाइस, आई एम योर फ्रेंड आशुतोष, और इस वीडियो में मैं आपको सरस्वती रिवर के गजब फैक्ट्स बताऊंगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सरस्वती रिवर की बात करें तो यह रिवर बहुत पावरफुल थी और पवित्र भी। यह नदी को नॉलेज, प्योरिटी, कला और सीखने का प्रतीक माना जाता था। वैदिक पुराणों के अनुसार यह नदी करीब 1500 से 1600 किलोमीटर तक लंबी थी और यह नदी हिमालयन रीजन से बहती थी। अब स्टडीज के अकॉर्डिंग यह नदी 3 से 15 किलोमीटर तक चौड़ी थी। अब यह नदी अगर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो यह नदी इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में बहती थी, जो कि इंडस रिवर से पैरेलल थी। आर्कियोलॉजिकल सिविलाइजेशन जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पन साइट से सरस्वती रिवर इंटरलिंक्ड थी। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि यह इतनी पवित्र नदी गायब कैसे हुई। अब इसके ऊपर बहुत सारी थियरीज बाहर आई थी। जैसे ऋग्वेद के अनुसार इस नदी का संबंध इंडस वैली से हुआ था और जियोलॉजिस्ट का यह मानना था कि इस नदी की टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई होगी, इसके कारण चट्टान खिसकने के कारण वो नदी पत्थरों से जाम हो गई होगी और सूख गई होगी और गायब हो गई होगी। और यह भी बोल सकते हैं कि हिमालय के ग्लेशियर से वो मेल्ट हो गई होगी और फिर ड्राई हो गई होगी। और यह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी पे बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, जैसे कि वेदरिंग होती है, यह सब होता है। इसके कारण गर्मी के कारण वो नदी सूख गई होगी और गायब हो गई होगी। और हाँ, आपको एक और बात बतानी थी कि इस नदी के किनारे महाभारत की बहुत सी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। आज भी माना जाता है कि प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, जिसको हम त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। ऋग्वेद में यह भी बताया गया है कि सरस्वती रिवर थार डेजर्ट से रन ऑफ कच्छ तक बहती थी। अब सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट में यह है कि हड़प्पन और पोस्ट वैदिक पीरियड्स में इंडिया में मॉनसून कम होती थी, मतलब बारिश कम होती थी, जिसके चलते हड़प्पन के समय में बहुत सी नदियाँ सूख गई थी, जिसमें सरस्वती रिवर भी शामिल थी। या फिर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यह भी हो सकता है कि सरस्वती रिवर में शैलो सेडिमेंटेशन प्रोसेस बढ़ गई हो, जिसके चलते सरस्वती नदी सूख गई हो। या फिर यह भी हो सकता है कि सरस्वती रिवर के पानी की मात्रा बढ़ जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी यह भी है कि उसकी जो पानी की ट्रिब्यूटरी है, जो कि सरस्वती रिवर से आई थी, वो शिफ्ट हो गई हो, जैसे इंडस और गंगा में। तो अगर वो की ट्रिब्यूटरीज जो कि सरस्वती रिवर से कनेक्टेड है वो गायब हो जाए तो सरस्वती रिवर में वाटर सप्लाई की कमी हो जाएगी, जिसके चलते सरस्वती नदी सूख गई होगी। और ठीक उस समय अलूवियल प्रोसेस शुरू हो गई होगी। अब अलूवियल प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर एक नदी है जो कि सूखना शुरू हो जाए गर्मी या फिर जोग्राफिक क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो साइड में हवा भी चलती रहेगी। होगा क्या कि हवा सूखी नदी को सैंड ड्यून में कन्वर्ट करा देती होगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इसके कारण अगर जो नदी की सूखने के निशान हो गए वो अपने आप भर जाएंगे कुछ समय बाद। अब इन सब चीजों
को समझते हुए कंक्लूजन यह निकलता है कि सरस्वती रिवर के गायब होने में एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स शामिल है, जैसे कि टेक्टोनिक शिफ्ट्स, क्लाइमेट चेंज होना। सो दोस्तों, दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।